खेल खेलने होंगे। लगभग 1 मिनट का समय से ज्यादा शानदार तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। लगभग 2.25 मिनट का समय से शानदार तरीके से ब्लॉक कर लिया गया है। बनाकर चल रही है यहाँ पर शानदार तरीके से टैप लगा दिया है। देखना इस रेडर को पकड़ पाते हैं, शानदार देखना पसंद नहीं करते। कैसे क्या ये सफल हो जाएगा कैच मैदान के ऊपर पूरा होगा क्या टूट सकता है वहां और इसीलिए पहला सेमीफाइनल डिफेंस चेलबंदी है जी। शानदार मुकाबला चलता है यहाँ पर शानदार तरीके से लेकिन कबड्डी एक ऐसा निश्चितताओं का खेल है, हमें इंतजार करो। हमारा वैसे शानदार तरीके से ब्लॉक करने की वजह से शानदार तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर लिया गया है। इंदौर का बड़का स्क्रिप्टी यहाँ पर शानदार तरीके से ब्लॉक करने के लिए और यहाँ पर शानदार अपने खेल का मुजाहरा करने हमारे बोनस करने की कोशिश किया गया है। तो खेल के जब गर्मी आती है खेल में तो चुनौती पेश करने के लिए आमने सामने 12 सेमीफाइनल 40 में और स्वागत कीजिए, ताली बजाएंगे, धन्य बजाएंगे और मैच का कबड्डी का खेल का आनंद लीजिए और बाग बहरा के सर्जरी को उस सुनहरे अक्षर में लिखा जाए, इतिहास के पन्ने पर लिखा जाए, ऐसा आप काम कर जाइए। महाराज लंबे करके 3 नंबर का जर्सी छोड़ बदला लेकिन उस मंसूबे पर पूरा पानी फेर के रखा, डिफेंस ने अपने आप को बचा के रखा। अंक के सिलसिले की शुरुआत कबड्डी की भाषा में वो खाता खोलने की काम कब होगा या फिर वो 2-2.5 रेड का इंतजार करेगा। दोनों टीमें शुरुआत है थोड़ी सी डिफेंस के तकने के साथ अपने आप को बैक खींचा, सुरक्षित खींचा। फिर दूसरी मैदान 12 नंबर के जैसे बिल्कुल जिस कद काठी के है और उसका उत्पादन भी हो रहा है। इंदौर वंडर्स इंदौर क्या भारी पड़ेगा सीधे के ऊपर, लेकिन कबड्डी का खेल है, कदकाठी पर मत जाइए आप। बिल्कुल खेल के जब गर्मी आती है खेल में तो बनता है, लेकिन ये सुनिश्चित हो गई रेडर का खाता खोलने का काम पूरा हो गया। इंदौर वंडर्स इंदौर मध्य प्रदेश के रेड के जरिए। इसी बीच बहुत ही शानदार तरीके से 11 नंबर के दर्शक के खिलाड़ी यहाँ पर रेडिंग करने के लिए और शानदार चहलकदमी करते हुए क्रॉस लाइन पर खेलते हुए देखते हैं। अभी तक के सीधी एमपी का खाता अभी भी नहीं खुला है। काफी लंबे कदकाठी के खिलाड़ी देखते हैं अपनी टीम के लिए कितना अंक लेकर जाते हैं। सुरक्षित अपनी कोर्ट पर वापस जाती हुई इंटरेक्ट करके और इसी बीच इंदौर की ओर से 6 नंबर दर्शी का खिलाड़ी काफी चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए सीधी एमपी के मैदान पर अपने शानदार खेल का जवाब दिखाती हुई और निश्चित ही और बिना कोई अंक लिए सुरक्षित अपनी कोर्ट पर वापस। दो लाइन है सीधी एमपी के लिए और यहाँ पर शानदार अपने खेल का मुजाहरा करने हमारे बोनस करने की कोशिश किया गया है। कभी कभी कोशिश कामयाब हो जाती है और कभी कभी कोशिश जो है नाकामयाब हो जाती है। तो निश्चित ही 2-2.5 शानदार बोनस लेकर सीधी का इस प्रकार से खाता खुला है और इसी बीच कोर्ट पर 5 डिफेंडर और 5 डिफेंडर में अंक निकालना बड़ा है मुश्किल। 12 नंबर जैसे के खिलाड़ी अपने शानदार खेल का जौहर काफी लंबे कदकाठी के खिलाड़ी देखते हैं कैसे रेडर पकड़ पाते हैं। बैटिंग मारने के लिए शानदार तरीके से पकड़ने की कोशिश तो की है लेफ्ट कॉर्नर ने, लेकिन उनके सामने काफी छोटी दिक्कत होती और 1 अंक और इजाफा इंदौर का बड़का स्क्रिप्टी यहाँ पर शानदार तरीके से ब्लॉक कर लिया गया है। जैसे ही एंकल होल्ड किया लेफ्ट कॉर्नर ने उतनी ही शानदार तरीके से राइट कॉर्नर का सपोर्ट आया। इसी बीच 12 नंबर जैसे के खिलाड़ी एमपी सीधी के मैदान पर अपने शानदार खेल का जो होल्ड का दिया अभी रिसीवर टकल ऑन है। देखते हैं क्या सुपर टकल कर पाते हैं इस कदकाठी के खिलाड़ी को। अभी भी हमें इंतजार रहेगा। 12 नंबर जैसे के खिलाड़ी इंदौर की ओर से रेडिंग करने के लिए गए हैं सीधी एमपी के मैदान पर और निश्चित ही एंटी करके सुरक्षित अपने गोल पर वापस। इसी बीच पुनः सीधी 12 नंबर जैसी रेडर जो है रेड करने के लिए आए हैं
यहाँ पर शानदार तरीके से ब्लॉक कर लिया गया है। जब कवर मैदान पर आ जाते हैं सामने रेडर के तो निश्चित ही पुलिस प्रशासन के जो जवान आए हुए हैं मंच पर आकर संपर्क करेंगे। पुलिस विभाग से जो भी जवान आए हुए हैं मंच पर आकर संपर्क करेंगे। और लगभग पौने 5 मिनट में सीधी इंदौर की टीम ऑल आउट होती है। इसी बीच 12 नंबर जैसे खिलाड़ी भी करने के लिए इंदौर के मैदान पर शानदार खेल का मुजाहरा करते हैं, लेकिन एंटी रेड करके सुरक्षित अपनी कोर्ट पर वापिस। इस वक्त सीधे एमपी का स्कोर 1 और इंदौर का स्कोर जो है 12 सॉरी 9 और 1। इसमें 12 नंबर जैसे खिलाड़ी काफी लंबे तक काटी गिरा देते हैं। अगर इसको एक बार पकड़ लिया जाए तो निश्चित ही मैच पर रोमांच आ जाएगा। कल का मुकाबला में इन्हें 1 या 2 बार पकड़ लिया गया था, उसी प्रकार से पुनः प्रयास करनी होगी। इस जाबाज खिलाड़ी को पकड़ने के लिए अपने पूरे ताकत लगानी होगी और टीम वर्क दिखाना होगा। इसी बीच सीधी एमपी का खिलाड़ी इंदौर के मैदान पर शानदार अपना खेल का जौहर दिखाती हुई और अभी भी सीधी एमपी का स्कोर 1 अंकों पर रुकी हुई। इस वक्त इसी बीच पुनः 12 नंबर जैसी की खिलाड़ी सीधी एमपी के मैदान पर। लाइव वाले भाई साहब जहां भी कहीं होंगे मंच पर आकर संपर्क करें। बहुत ही शानदार सेमीफाइनल चलता हुआ यहाँ दुधिया रोशनी बाग बहरा जैन मंदिर के हृदय स्थल पर टूर्नामेंट का यह चौथा दिवस और अंतिम दिवस। इसी बीच सीधी के स्टार रेडर खिलाड़ी 11 नंबर जैसे के खिलाड़ी रेडिंग करने के लिए एडो डाइव में इन्हें करो हमारा वैसे शानदार तरीके से ब्लॉक करने की वजह से शानदार तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर लिया गया है। जैसे ही दोनों एंकल को होल्ड किया उतनी ही खूबसूरती के साथ बाकी डिफेंडरों का सपोर्ट आया। स्कोर बोर्ड ध्यान देंगे। अरे हो गया बहुत ही शानदार मुकाबला चलते हुए 6 नंबर जैसे खिलाड़ी सीधी के मैदान पर शानदार खेल का जौहर दिखा दिया। 5 डिफेंडर है, 5 डिफेंडर में अंक लेना बड़ा ही मुश्किल होता है, चाहे वह रेडर कितनी ही पावरफुल, कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, कितनी ही चालाकी से अंक निकालता हो। इसी बीच मिडिल लाइन के करीब खेलती हुई और सीधी एमपी का स्कोर अभी भी 1 अंकों पर रुका हुआ और इंदौर का स्कोर 11। इस प्रकार से इंदौर की टीम 10 अंकों से बढ़त बनाकर इस वक्त चल रही है। लेकिन कबड्डी एक ऐसा निश्चितता का खेल है, हमें इंतजार रहेगा अंपायर का। बहुत ही शानदार मुकाबला, शानदार नहीं 2 अंक लेकर सुरक्षित गई है अपनी कोर्ट पर और इसी को भरपाई करने के लिए 12 नंबर के जैसे के खिलाड़ी एमपीसी के मैदान पर अपने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए देखते हैं अपने लिए कितना लेकर आती है। अगर इन्हें पकड़ना है तो एक साथ एकजुटता दिखानी होगी, तब इतने लंबे कटकाठी के खिलाड़ी को आप पकड़ पाएंगे। नहीं तो आप इसे मिडिल लाइन के क्रॉस लाइन के करीब पकड़ेंगे तो निश्चित ही जैसे ही वहां से हाथ को लॉक कर देंगे तो निश्चित ही हम मिडिल लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। इसी बीच बोनस अंक लेकर सुरक्षित अपनी कोर्ट पर वापिस 12 नंबर जैसे खिलाड़ी इंदौर का पुनः रीडिंग करने के लिए आए हैं इंदौर के मैदान पर।
इसी बीच बहुत ही शानदार मुकाबला और यह मैच जो है 30 मिनट का है। 15 मिनट के बाद एंडी रेट होगा। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता है। इंदौर के स्टार रेडर को सेमीफाइनल में पहली बार पकड़ लिया गया है, डिफेंस कर लिया गया है। जब ऐसे स्टार रेडर खिलाड़ी को पकड़ते हैं तो दर्शकों में एक नया उत्साह, जोश, उमंग, तरंग ऐसे ही जाग जाता है। इसी को कहते हैं रोमांच से भरा हुआ रोमांचक मैच। सेमीफाइनल मैच हो तो इसी प्रकार से हो कि दर्शकों में एक नया जोश, उत्साह आ जाए। स्कोर जो है 12 होना चाहिए, क्योंकि एक अंक बोनस ली थी अभी 12 नंबर जैसी का खिलाड़ी। 12 होना चाहिए। ओके, स्कोर ठीक हो गया है और बहुत ही शानदार मुकाबला आप लोगों के मध्य एमपी सीधी वर्सेस इंदौर के मध्य यह चलता हुआ 6 नंबर जैसे का खिलाड़ी यह शानदार पकड़ने की कोशिश लेकिन नाकामयाब रहे। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ इंदौर में अब 5 डिफेंड है और 5 डिफेंड में अंक निकालना और डू और डाई रेड है। ये 5 डिफेंड के सामने डू और डाई पे आना और अंक लेकर जाना अपने आप में काबिलियत है। और यहाँ पर शानदार दोनों ही एंगल को होल्ड कर लिया गया और शानदार पकड़ इस वक्त इंदौर की टीम के द्वारा और इंदौर का 1 अंक और इजाफा होता हुआ इस प्रकार से इंदौर का स्कोर 14 एमपी सीधी 4 10 अंकों से बढ़त बनाकर चल रही है। इस वक्त इंदौर की टीम पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ मैच रोकिन करो सीधी एमपी वर्सेस इंदौर एमपी के मध्य, जिसमें इस वक्त इंदौर की टीम 10 अंकों से बढ़त बनाकर चल रही है। इसी बीच 12 नंबर जर्सी का खिलाड़ी इंदौर के मैदान पर अपने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए देखते हैं। अगर इस टीम को वापसी करनी होगी सीधी को तो अपने शानदार और अच्छे प्रदर्शन का, अच्छे खेल का प्रदर्शन करना होगा। और इसी बीच 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी सीधी के मैदान पे और 5 डिफेंस निकालना बड़ा मुश्किल होता है और आप इतने हल्के कट्टे खिलाड़ी को सिंगल हैंडेड टच पकड़ नहीं सकते। इसी बीच उनके जो स्टार रेडर हैं वो कोर्ट पर आ चुके हैं और 1 अंक और इजाफा होते हुए इंदौर 15 सीधी 4 इस वक्त 11 अंकों से बढ़त बनाकर चल रही है। इंदौर की टीम पूरा रेडिंग करने के लिए गए हैं। जैसे ही मैच तक आए अपना रेडिंग करने के लिए गई हैं 12 नंबर जर्सी का खिलाड़ी और अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करके आ रहे हैं। अब तक इस टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी के जितने भी तारीफ की जाए कम है। जब बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ थोड़ा घूम के दबाइए।
और ये डुओ डायनेट है 12 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए। शानदार तरीके से यहाँ पर अपना खेल पे मुजाहरे करते हुए इस वक्त इंदौर के मैदान पर देखते हैं। इस वक्त इन्हें अंक लेकर जाना होगा और यहाँ पर शानदार तरीके से एंगल होल्ड कर लिया गया है। इंदौर की जो लेफ्ट कॉर्नर है काफी मजबूत है और राइट कवर काफी मजबूत है। जैसे ही लेफ्ट कवर कुर्सी पीछे कर ले, महिला विंग में कुर्सी पीछे कर ले, सामने बैठने दे, सामने बैठने दे भाई। आप लोग कुर्सी पीछे कीजिए, कुर्सी पीछे कीजिए। बहुत ही शानदार पहला सेमीफाइनल चलता हुआ बागबारा के हृदय स्थल जैन मंदिर प्रांगण पर। इसी बीच यहाँ पर सुपर टैकल देखते हैं क्या सुपर टैकल कर पाते हैं। निश्चित ही एक डिफेंडर सेल्फ आउट होते हुए इस वक्त इसी बीच पुनः सीधी के लिए रीडिंग करने के लिए है 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। अभी भी सीधी का स्कोर जो है 4 अंकों पर रुकी हुई है लगभग 4 मिनटों से। यहाँ पर प्रशुद्ध करने की कोशिश यहाँ पर निश्चित है। टेक्निकल पॉइंट मिला है इस वक्त सीधी को, गलती कर बैठे और ये अंतिम लगभग 1 मिनट 6 सेकंड का समय शेष मध्यांतर हेतु। और इसी बीच 2 नंबर के जिसके हाथ निश्चित ही काफी अंदर जा करके डिफेंडर को टच करके आया है सुरक्षित अपनी कोर्ट पर। इसी बीच सीधी में केवल एक ही खिलाड़ी कोर्ट पर है और जो कोर्ट पर थे और रेडिंग करने के लिए आए हैं। ये निश्चित ही अपनी टीम के लिए अंक लेकर जाना होगा, अपनी टीम को बचानी होगी। बहुत ही शानदार रेडिंग करते हुए बार बार रनिंग हैंड टच करने की कोशिश। देखते हैं अपनी टीम के लिए कितना अंक लेकर जाते हैं और समय बीतता जा रहा है। और यहाँ पर समर्पण करते हुए और अपना अंक देती हुई और इस प्रकार से इंदौर का स्कोर हो चुका है 21 सीधी 5। इस प्रकार से इंदौर की टीम 16 अंकों का बढ़त बनाकर चली है और ये इंटरवल मध्यांतर है तो अंतिम सर्विस इंदौर की ओर से रेडिंग करने के लिए गई है। मध्यांतर है तो अंतिम सर्विस है यहाँ पर। बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा करते हैं 12 नंबर के जर्सी के लिए। यहाँ पर गलती, पुनः गलती कर बैठी। और ये इंटरवल होता हुआ बहुत ही शानदार। इनकी बढ़त है इस समय। पहला सेमीफाइनल जो हाथ से फिसल रहा है, खास करके सीधी के लिए। सीधी को चाहिए कि कम समय का रेट ले और जितना जल्दी हो और रेट को पूरा करे और ज्यादा समय का रेट न ले, ज्यादा बेहतर होगा। कम समय का रेट ले, मल्टी रेट वाली अंकों का रेट डल जाएगा, तब उसकी भरपाई होते नजर आएगा। अन्यथा ये सेमीफाइनल हाथ से बिल्कुल फिसलते नजर आ रहा है। जैसे जैसे समय गुजरेगा दूसरे हाफ का 23 अब आज के मुकाबले इस समय 18 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त वो सामने वाले टीम इंदौर वंडर्स के पास है। डिफेंस को थोड़ी सी संयम के साथ और धैर्य के परिचय देना होगा। इसी को तो सीखना है इस कबड्डी में कि आप गुलाबी लाइन का यूज कीजिए और राष्ट्रीय स्तर की जो है ये प्रतियोगिता है अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 बागबाहरा के सरजमी, जहाँ ये दोषी दुजिया रोशनी से नहाया हुआ है। और इसीलिए पहला सेमीफाइनल डिफेंस जो चेलबंदी में जा फंसी और अंक दे बैठी इंदौर वंडर्स की टीम को 25-5 वो 20 अंक की अब महत्वपूर्ण बढ़त हो गई है। दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा ऑल आउट बिल्कुल 3 खिलाड़ियों से ओवर टेकल का मौका है। आपस के ताल में 3 खिलाड़ी को बैठा के रखना होगा, तब चल करके 2 अंक सुनिश्चित होगा। अपने आप को बैक कीजिए। बहुत बड़ा मैदान, 6 मीटर का मैदान, जहाँ खिलाड़ी की भाषा में 0 की स्थिति
परसों के लिए गए जरूर, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाए। 26 अंक पर जा रहा है उस रेट के बदौलत इंदौर वंडर्स, इंदौर की टीम, मध्य प्रदेश की टीम। भरा हुआ मैदान, इसी मैदान से थोड़ी सी दोपहर के ऊपर अंदर गया, बोनस के लिए क्या अंक डाले, लेकिन टच का अंक मिल रहा है, सुनिश्चित हो रहा है और खिलाड़ी बाहर गए नहीं है। अब चल करके वो रेड ऑफ के लिए किल 12 नंबर की जर्सी, जिनके बदौलत सुपर टेंडर का मौका है। खिलाड़ियों को सब्र को बांध के रखना होगा, संयम को बना के रखना होगा, धैर्य को बना के रखना होगा। इसी धैर्य की जो बात हो रही थी, लगातार धैर्य को बना के रखे, सुपर टेंडर के लिए जाइए। आपको पूरे तरीके से आना है, पूरे मन से आने चाहिए, अधूरे मन से आइए। बगानी भी आपके पीछे जो खड़े हैं वो पाइप लोग ताकत दिखा रहे हैं, तो पाइप छोड़ने के लिए बोलिए, पाइप टूट सकता है वहाँ। इसलिए मत ऑल आउट दे बैठना, ऑल आउट हो देना यहाँ से, और वो पुख्ता बढ़त और एक निर्णायक बढ़त। बिल्कुल पहला सेमीफाइनल अमूमन वन साइड मुकाबले दर्शक देखना पसंद नहीं करते। कैसे क्या ये सफल हो जाएगा कैच मैदान के ऊपर, पूरा होगा क्या कैच, और लेना आउट का इशारा हो रहा है, 1 पॉइंट का इशारा सुनिश्चित हो रहा है इस समय सीधी के लिए। कम समय का रेट लेने के साथ थोड़े से कवर को धकेलने का काम जरूर होगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शरीर को खड़ा करके रखा, थोड़ी सी झुका के रखनी थी, और वहीं से आप सीधे सीधे आते तो ज्यादा बेटर होता। और पोजीशन खड़ा किया आपने राइट रेडर, और बोनस का बोनस के लिए पॉइंट जरूर डालिए, लेकिन क्या लाइन कट का इशारा होगा, क्या अपने आप को स्वस्थ पा रही है इस समय रेडर, मिड लाइन के आसपास लेकर गई जरूर है। बोनस थंबअप का इशारा हो गया है, उसका जो अंत मिल गया है इस समय वंडर इंदौर की टीम को। एक बार भरा हुआ मैदान, वेग दिखाया थोड़ा सा जरूर, थोड़ी सी जल्दबाजी में गलती करना मुश्किल नहीं मुमकिन हो गया है। इतनी हड़बड़ाहट क्यों दिखा रही है सीधे की टीम, 15 मिनट का खेल गुजरेगा और उसी समय में आपको उस अंक की भरपाई भी तो करते चले जाने होंगे। थोड़ी सी धैर्य और साहस के परिचय दे, 1 या 2 रेट सुपर या डुअर रेट डल जाएगा, कबड्डी का खेल बदल जाएगा, ऐसा होना भी चाहिए। धैर्य रखिए और कभी भी मैच पलटता है। तरकस का वो तीर छोड़िए जो काम कर जाए सामने वाले टीम के ऊपर, और अगर जाते रेड में भी जा रहे हैं तो सटीक निशाना पर लगाइए, निशाना तब ज्यादा बेटर है। देखिए आप खड़े रह गए और वहां से अंक ले जा रहे हैं, तो आप युद्ध के मैदान में है, बिल्कुल तैयारी के साथ रहिए, गोली कहीं भी लग जाएगा, अपने आप को बचा रहा है। निखिल ध्रुव बाजीगर जहाँ भी हो स्टेशन में जाके मिले, निखिल ध्रुव रेलवे स्टेशन पे। आ रही है सीधी के टीम, थोड़ी सी समझ से परे है, बहुत बड़ा मुकाबला है। वो सेमीफाइनल का पहला सेमीफाइनल का पंगा है, जहां आप इस बाघ बहरा की धरा पर अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 का पहला सेमीफाइनल जहां शिरकत कर रहे हैं, उस मुकाबले में आप समझ से पूर्व हार मान जाना बिल्कुल समझ से परे है यहाँ से। हालांकि अंक काफी ज्यादा है, लेकिन उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी। और एक
बुनियादी तौर पर और सुलझते हुए उसको सुलझाने होंगे, तब चलकर तो उसकी भरपाई देखते बनेगा। अन्यथा मैच तो हाथ से चल रहा है, लेकिन उसके लिए अभी भी समय है, कुछ कर गुजरने होंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए किसी एक रेडर का जादू चलना होगा, उसकी दमखम मैदान के ऊपर दिखनी चाहिए और ऊर्जा का संचार जिस गति से मैदान पर होनी चाहिए उस गति से हो तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर होगा सीधी के लिए। मध्य प्रदेश शिकंजा कस के रखा है, दबाव बना के रखा है, बैक फुट पर धकेल के रखा है। वापसी को दरवाजे बंद किया, अब तो ताले लगाने की भी तैयारी हो रही है। टेस्ट किया, रेड राउंड का इशारा हो रहा है, एक अंक सुनिश्चित हो रहा है और टीम मध्य प्रदेश इंदौर की टीम को। 2 खिलाड़ी चौथी मरतबा ऑल आउट की दहलीज पर पहुंच गए हैं। सुबह टैकल भी दिख जाए तो बेहतर होगा। ताली दर्शकों का वो हाथ बंधा हुआ है, वो अभिवादन के लिए खुले तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अंत समय में स्ट्रगल में सम्मिलित होना ही नहीं चाहिए। 5 नंबर के खिलाड़ी अकेले रह गई है। राष्ट्रीय निर्णायकों की मजमा भी है, साथ ही राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मजमा भी है और उन खिलाड़ियों को पूरी सीखने की जो जरूरत है उसकी पूरी इस समय नियम जो कबड्डी का खेल है, कहाँ से आप कब इस नगर के पश्चात निकलते हैं, सब्स्टिट्यूट का मामला आ रहा है अब चलकर। इसी बीच बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ इस वक्त सीधी का स्कोर 4 और इंदौर का स्कोर 43। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ और अब तक के बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया है इंदौर की टीम ने। इंदौर की टीम की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है इस वक्त, किंतु परंतु लेकिन सीधी की टीम को अपनी शानदार खेल का प्रदर्शन करना होगा और वापसी करनी होगी। उन्हें ऐसे रेडर को अच्छी रेडिंग करनी होगी जो स्टार रेडर है, जो हमेशा चलते हैं, उनको इस मैदान पर अपना दमखम और जोश दिखाना होगा। इसी बीच 3 नंबर रेडर का खिलाड़ी सीधी के मैदान पर अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हैं, किक मारने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अब तक किसी भी डिफेंडर को टच नहीं हुआ है और बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। यह एक तरफा मुकाबला कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी तक के जिस दर्जे के खिलाड़ी है सीधी की टीम उस दर्जे के खेल का प्रदर्शन नहीं किया है। और इसी बीच बहुत ही शानदार इंकल होगी यहाँ पर। इस प्रकार से रेडर को मिला बोनस और डिफेंडर को मिला 1 अंक। इस प्रकार से इंदौर का स्कोर 45, सीधी का स्कोर 8। लगभग 6 मिनट के समय से काफी मिडिल लाइन करीब टेकल करने की कोशिश, अगर ऐसी गलती करेंगे तो निश्चित ही आपकी टीम जो है पिछड़ती जाएगी। अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करना होगा। अभी भी 5.5 मिनट का समय शेष है। कबड्डी एक ऐसी अनिश्चितताओं का खेल है जिसमें आप एक रेडिंग करते हुए 10 अंक ला सकते हैं। और इसी बीच एंटी रेड लेकर सुरक्षित अपनी कोर्ट पर वापिस रेडर। इसी बीच 7 नंबर जैसे खिलाड़ी में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर करने की तो कोशिश अच्छी थी, लेकिन 1 अंक लेकर सुरक्षित अपनी कोर्ट पर। दो पॉइंट लेकर आए और शानदार तरीके से एंगल हो। इनके जो स्टार रेडर है ना सीधी के 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी इस वक्त सेमीफाइनल में चल नहीं पा रहे हैं। जो मैच हमें पिछले मैच में देखने को मिला था इनके रेडिंग का, वह इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। और पुनः ऑल आउट की कगार पर इस वक्त सीधी की टीम और कोर्ट पर केवल एक ही खिलाड़ी बचे हैं सीधी का। और यह बहुत ही शानदार तरीके से एंगल होल्ड करते हैं। लेफ्ट कॉर्नर जो है
और अंतिम 4 मिनट का समय शेष। निखिल ध्रुव जहाँ कहीं थे भाई, निखिल ध्रुव हाथीगार अपने साथी संपर्क करें, बार बार बुलावा आ रहा है। इस वक्त इंदौर की टीम अजय 45 अंकों का बढ़त बनाकर चल रही है। यहाँ पर शानदार तरीके से टाइम लगा दिया है, तो मैं इस रेडर को पकड़ पाते हैं। शानदार पकड़ यहाँ पर बहुत देर के बाद डिफेंस में अंक निकालते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरे सेमीफाइनल के लिए महिला वर्ग में पेंड्रा नगर छत्तीसगढ़ वर्सेस रीवा मध्य प्रदेश, दोनों ही टीमें तैयारी पूर्ण कर ले। जीती पका दोनों टीमों के लिए। अंतिम लगभग 3 मिनट का समय शेष। लगभग 2.5 मिनट का समय शेष। यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ बहुत ही शानदार बागबाड़ा के हृदय स्थल जैन मंदिर प्रांगण के पास, और एक इंटरिम। अब ऐसा लगता है यह मैच सीधी के लिए एक औपचारिकता ही बची है। लगभग 2.25 मिनट का समय शानदार तरीके से क्लियर कर लिया गया है। इसी प्रकार का खेल का प्रदर्शन अगर आप 10 मिनट पहले किए होते तो आपके मैच का स्कोर जो है अलग ही होता। अंतिम 2 मिनट। पहला सेमीफाइनल है तो अंतिम 2 मिनट का समय शेष। इसी बीच 12 नंबर जर्सी का खिलाड़ी इंदौर के मैदान पर रनिंग करने के लिए गए हैं और अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इस वक्त, और पुनः एक इंटरी। जिस प्रकार से आप डिफेंस में थोड़ी सी अच्छी कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको अच्छे और खेल खेलने होंगे। लगभग 1 मिनट का समय से शानदार तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अगर इस प्रकार से अगर आप 10 मिनट पहले प्रदर्शन किए होते तो मैच का रुख जो है कुछ और होता। और डायरेक्ट में रेडी करने के लिए 12 नंबर जैसे खिलाड़ी पर शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए काफी लंबे कदकाठी के खिलाड़ी देखते हैं अपने टीम के लिए कितना अंक लेकर आते हैं, परंतु 4 और 5 के डिफेंस में अंक लाने में काफी दिक्कत होता है। इसी बीच 2 डायरेक्ट में दोनों थाई को होल्ड कर लिया गया, एंकल होल्ड। थाई होल्ड करते करते एंकल होल्ड होगा, काफी सफलतापूर्वक यहाँ पर। और ये अंतिम सर्विस लगभग एक बार और पकड़ के दिखाइए इनको। 2 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी आए हैं कोर्ट पर और निश्चित ही मैच समापन की ओर। पहला सेमीफाइनल बहुत ही शानदार रहा, जिसमें बहुत ही खूबसूरत अपनी प्रदर्शन करती हुई इंदौर की टीम